जयपुर से खबर। वार्ड 22 में मस्जिद पर कार्रवाई हुई है। मस्जिद के आगे के हिस्से को सील कर दिया गया है। बिना परमिशन के इसका निर्माण किया जा रहा था। सीलिंग की कार्रवाई के दौरान हंगामा भी देखने को मिला है। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हवा महल इलाके में सीलिंग की कार्रवाई की गई है। मस्जिद के आगे के हिस्से को सील कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बिना परमिशन ही इसका निर्माण किया जा रहा था। यूपी में अवैध धर्मांतरण के सरगना जमालुद्दीन और छांगुर बाबा के काले साम्राज्य पर तीसरे दिन भी एक्शन हुआ। दरअसल सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई किलेनुमा आलीशान कोठी पर फिर बुलडोजर गर्जा। देखिए, अवैध धर्मांतरण के जल्लाद छांगुर बाबा की कोठी, जिस पर कानून का हथौड़ा चल रहा है और उसका नामो निशान मिटा रहा। सरकारी जमीन पर खड़ी ये कोठी जब तक जमींदोज नहीं हो जाती तब तक प्रशासन पीछे हटने के मूड में नहीं है। 8 बुलडोजर और सभी का ऐसा जैसा प्रहार और टारगेट 1, अवैध धर्मांतरण के इस अड्डे को मिट्टी में मिलाया जाए। छांगुर ने अपने गुनाहों को ढकने के लिए दीवारें इतनी ऊंची बनाई थी और सोचा था कि वो बच जाएगा, लेकिन कानून का बुलडोजर जब चला तो दीवारें कांप उठी और उनका वजूद तक मिट गया। आरोप है कि हिंदुओं को लालच देकर उनका धर्मांतरण कराया। नैनीताल में एंट्री फी अब बढ़ा दी गई है। 300 रुपए हुई है एंट्री फी। पहले 110 थी और उसे बढ़ा करके 300 रुपए कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। गाड़ियों की एंट्री फीस को बढ़ा दिया गया है। ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। गाड़ियों की एंट्री फी बढ़ाने से सैलानियों को झटका लगेगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। 110 रुपए जो फी हुआ करती थी वो अब 300 रुपए कर दी गई है। बीते कुछ दिनों से नैनीताल में गाड़ियों को लेकर के कुछ नियमों में बदलाव किया गया। हालांकि टूरिज्म वहां जरूर कम हुआ, लेकिन इन सब के बीच में ये बड़ा फैसला लिया गया कि गाड़ियों की एंट्री फी अब 300 रुपए होगी। बाहर से जो पर्यटक आ रहे हैं उनको अगर एंट्री करना है नैनीताल में, घूमने जाना है, तो 300 रुपए एंट्री चार्ज देना होगा। बारिश की वजह से आम लोगों की जिंदगी नहीं, जीव जंतुओं की हालत भी खराब हो गई है। क्योंकि बारिश का जो पानी है उनके घरों यानी कि उनके जहां वो रहते हैं, चाहे अगर हम बात कर ले किसी भी शेड की, उस जगह तक पहुंच चुका है। लिहाजा ये जीव जंतु रिहायशी इलाकों का अब रुख कर रहे हैं और लोगों में इसी वजह से दहशत भी फैल रही है। कहीं कोबरा, कहीं मगर। ये है बारिश और बाढ़ का असर। बारिश और बाढ़ से आम लोगों की जिंदगी तो अस्त व्यस्त हो ही गई है। कई जानवरों के लिए भी ये जी का जंजाल बन गई है। अब इस मगरमच्छ को ही देख लीजिए। नगर पालिका दफ्तर के परिसर में ये मगर बीती रात आराम फरमाता नजर आया। मामला मध्य प्रदेश के सागर का है। बाढ़ के पानी में बहते हुए ये मगरमच्छ यहाँ तक पहुँचा था। मगर की खबर शहर में आग की तरह फैली। फिर शुरू हुआ इसका रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग जुट गए। वन विभाग और स्थानीय लोगों की मदद से इसे रिहायशी इलाके से हटाया गया। Zee News।